हनुमत आपके भक्त जन सुलग रहे चहु ओर, कर दो ऐसा अब जतन मिटे विपद घनघोर। पवन तने संकट हरन अब सुन लो अरदास, निज भुजबल की लाज रखो करो विनती में दास। आपकी कृपा से प्रभु बन जाते सब काज, ध्यान तोड़ो अब तो सुनो जन जन की आवाज। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो प्रभु स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। हमारा आज का ये अनुभव ऐसी घटना पर आधारित है। इन भक्त का नाम नकुल जी है। जैसे प्रभु ने गोस्वामी तुलसीदास जी को संकेत देकर प्रभु श्री राम जी से मिलवाया था, वैसे प्रभु ने नकुल जी को संकेत दिए थे, पर वो समझ नहीं पाए और ना चाहते हुए भी अनहोनी का शिकार हो गए। अक्सर ऐसे मामलों में लोगों का विश्वास डगमगा ही जाता है, परंतु नकुल जी का ये अटूट विश्वास उन्हें प्रभु श्री बजरंगबली का सच्चा भक्त बनाता है। दोस्तों, 40 सेकंड में एक व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहा है, वहीं 4 मिनट में एक व्यक्ति इस बीमारी के चलते मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बीमारी कितनी खतरनाक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कैसे प्रभु ने नकुल जी की सहायता की और कैसे वो ऐसे जानलेवा बीमारी से लड़ पाए, वो सब कुछ आज हम जानेंगे। तो आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नकुल है। जब मैं 10 साल का था तब से मैं श्री हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं खाना पीना भूल सकता हूँ पर प्रभु की भक्ति नहीं। मेरा जीवन बड़ा ही सुखमय था, पर एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसके बाद प्रभु के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ गया। मैं हर रोज की तरह सुबह प्रभु की पूजा कर ऑफिस के लिए निकला, पर आज सुबह से ही मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं जब शाम को घर आया तो मेरे सिर में बहुत ही दर्द हो रहा था। मैं घर आकर खाए बिना ही सो गया। जब मैं सो रहा था तब मुझे बड़ा ही डरावना सपना आया। सपने में मैंने घर पर स्थापित श्री हनुमान जी की मूर्ति देखी और मैंने देखा कि दीवार पर लगी मेरी तस्वीर बीच में से टूट के नीचे गिर गई और उसके टुकड़े हो गए। आज से पहले मुझे ऐसा सपना कभी नहीं आया था। मैं एकदम से घबरा के उठ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे सपना क्यों आया। क्या प्रभु मुझे कोई संकेत देना चाहते थे? मैंने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। उस सपने को आए अब 1 सप्ताह हो गया। अब एक रात जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मुझे वापस वैसी बेचैनी होने लगी जैसे उस रात सपना आने से पहले हुई थी। अचानक ही मेरी सांसें फूलने लगी और मेरे दाहिने हाथ में दर्द होने लगा। मेरा पूरा दाहिना हाथ सुन्न हो गया। मैं उसे हिला भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। मेरे घर वाले मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने मेरा पूरा बॉडी चेकअप किया और जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी रिपोर्ट्स में आया कि जो मुझे लक्षण दिख रहे हैं वो शायद ब्रेन स्ट्रोक के हो सकते हैं। ये सुनने के बाद मैं पूरी तरह टूट गया। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा, उन्हें कौन सहारा देगा, यही सब ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे। मुझे पूरी रात हॉस्पिटल में रखा और सुबह मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं अंदर ही अंदर श्री हनुमान जी को याद कर उनसे विनती कर रहा था, हे प्रभु मुझे ठीक कर दो, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। मैं अब दवाई लेके अपने घर आ गया और दर्द के कारण प्रभु का नाम जपने लगा। जैसे मेरी आंखें बंद हुई मुझे वापस सपना आया। इस बार भी मुझे प्रभु की मूर्ति दिखी, लेकिन अब मैं प्रभु की मूर्ति के आगे बैठा था और बजरंग बाण का पाठ कर रहा था। तभी मेरा सपना टूट गया और अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में दोनों सपने घूम रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि प्रभु ने मुझे पहले ही संकेत दे दिया था, पर मैं समझ नहीं पाया। लेकिन इस बार मैंने पहले जैसी गलती नहीं की। अगर मैं उसी दिन हॉस्पिटल चला गया होता तो शायद मुझे पहले ही पता चल जाता और ना ही मुझे ब्रेन स्ट्रोक की असर होती। मैं अगले दिन सुबह 6 बजे उठा। मैं नहा धोकर प्रभु की प्रतिमा के सामने बैठा। क्योंकि मेरा दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा था तो मुझे हर चीज़ में तकलीफ हो रही थी। मैं ठीक से पूजा पाठ नहीं कर पा रहा था और मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। पर फिर भी मैंने श्री हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर 51 दिनों तक रोज 7 बार बजरंग बाण पढ़ने का संकल्प लिया। मैंने ऑफिस से मेडिकल लीव ले ली और अब मैं इलाज के साथ रोज श्री बजरंग बाण का पाठ करता। पाठ करने के बाद मुझे पॉजिटिविटी फील होने लगी क्योंकि इस बीमारी के चलते मैं बहुत निराश हो गया था, पर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 15 दिन हो गए थे। पहले मुझे पाठ करने में बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि मेरी जुबान लड़खड़ा जाती थी। इस वजह से मैं ठीक से श्री बजरंग बाण नहीं पढ़ पा रहा था, पर अब मैं आसानी से बोल पा रहा था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब मेरी रिपोर्ट्स में भी इंप्रूवमेंट्स आ रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि मेरी रिकवरी अच्छी है, अब जल्दी मेरा हाथ भी काम करने लगेगा। मेरे प्रभु ने मुझे इतना हौसला दिया कि मैं इस बीमारी से लड़ पाऊँ। मैंने अपने 51 दिनों का संकल्प पूर्ण किया और अब मेरी हालत में काफ़ी सुधार आया था। अब मैं अपना हाथ थोड़ा बहुत हिला सकता था। मेरा इलाज लगभग 6 महीने चला। साथ में मैंने कई सारी फिजियोथेरेपी भी ली। प्रभु की कृपा से मुझे कोई जानलेवा लक्षण नहीं हुआ। मेरा तो यही मानना है कि आज प्रभु ने मुझे इतने साल की हुई भक्ति के फल स्वरूप ये जीवन दान दिया है। प्रभु बहुत ही दयावान है, अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं देख पाते। श्री बजरंगबली ने मुझे पहले ही संकेत दे दिया था, पर मैं ही अपने कर्मों के चलते नहीं समझ पाया। इससे प्रभु स्वयं अपने सभी भक्तों की समस्या का समाधान देते हैं, पर हमें समझ नहीं पाते। आज इस घटना को कई साल हो गए हैं।
मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पर हाँ, जो मुझे डॉक्टर ने पालन करने को बोला है मैं वैसा ही करता हूँ। ऑफिस का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता और हमेशा खुश रहता हूँ। आज मैं अपने परिवार के साथ सही सलामत हूँ, वो सिर्फ प्रभु की कृपा से। प्रभु का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। जय हो श्री हनुमान जी की। प्रभु के प्रति हमारा विश्वास सच्चा और हमारी नियत पवित्र हो तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। प्रभु बहुत ही दयावान और भोले हैं, वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं सबकी ओर से नकुल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें अनुभव भेजा। अगर आपको प्रभु का अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रभु के ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहें तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।